हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है डिप्लोमा फोरम फॉर यू में। दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि मैकेनिकल सब्जेक्ट में किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है और फिर कितने सब्जेक्ट नॉन-टेक में भी किस किस चीज़ से पूछा जाता है, किस एग्ज़ाम में कितने नंबर के आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, तो मैकेनिकल में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ मैकेनिक्स है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस मैसनरी, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर आईसी इंजन, पावर प्लांट, हीट ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, तो मोस्टली जितने भी मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ब्रांच पेपर पूछा जाता है, उसमें मेनली यही 14 सब्जेक्ट से पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से किसी से ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है, किसी से कम नंबर का पूछा जाता है। कोई एग्ज़ाम में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कोई एग्ज़ाम किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो जिस हिसाब से उसका सिलेबस अपना तैयार करेगा, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हैं और उसमें कितना किसका वेटेज रहता है। वो पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से एनालाइज करके फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेनली यही 14 चैप्टर है। टेक्निकल अगर हम लोग को पढ़ना हो तो यही 14 है। मैकेनिक्स, आइए फिर से हम रिपीट कर देते हैं आप लोग के लिए। मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड में मशीनरी प्लस मैकेनिक्स दोनों, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट, हीट ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ मशीन डिज़ाइन, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मेनली हम लोग को यही 14 सब्जेक्ट पर हम लोग को फोकस करना है और इसके अलावा और कोई होता भी नहीं है। इतना बहुत है, इतना इनफ है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। जितना भी मैकेनिकल का एग्ज़ाम होता है सब में मोस्टली 99% क्वेश्चन यही 14 से आता है, जितना भी अपना टेक्निकल ब्रांच का रहता है सभी। अब इसके बाद कोई एग्ज़ाम में जैसे बार्क हो गया तो उसमें केवल टेक्निकल ही पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे क्या मतलब 90% एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल के साथ साथ नॉन-टेक भी पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं नॉन-टेक में कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है। तो नॉन-टेक में मेनली हम लोग को मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स वही बेसिक मैथमेटिक्स, कुछ एडवांस, कोई एग्ज़ाम एडवांस भी पूछा जाता है तो बेसिक मैथमेटिक्स प्लस एडवांस पढ़ना है। फिर रीजनिंग पढ़ना है, फिर इंग्लिश पढ़ना है। और ये सब जो नॉन-टेक का सिलेबस रहता है ना, काफ़ी मतलब बेसिक पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली टेक्निकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा हम लोग को ईज़ी लगता भी है पढ़ने में और थोड़ा क्वेश्चन भी ईज़ी आता है। तो ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ में 2 चीज़ हम लोग को पढ़ना है, एक जनरल नॉलेज, एक जनरल साइंस। तो जनरल नॉलेज मतलब जीके, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब जो भी आ गया ये सब हो गया हमारा जनरल नॉलेज में। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर, ये हो गया हमारा जनरल साइंस का सिलेबस। तो दोस्तों, मेनली हमको टेक्निकल और नॉन-टेक इतना ही हमको पढ़ना, चाहे हम कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे एसएससी, जेई हो, बार्क हो, ओएनजीसी हो, एनपीसीआईएल हो, इसरो हो, डीआरडीओ हो, सेल हो, भेल हो, गेल हो, चाहे कोई भी नवरत्न महारत्न कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, कहीं भी इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो हम लोग को मेनली यही अपना ब्रांच पेपर से ही यही 14 चैप्टर से हम लोग को पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो अब हम लोग आज से एक 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो आज से नहीं, तो आज तो बेसिक है। आज हम लोग बता दिए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने कितने नंबर का पूछा जाता है, ये हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यही हिसाब से हम लोग रोज़ जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा उतना क्वेश्चन रोज़ करके हम लोग 1000 क्वेश्चन पूरा करेंगे। ठीक ना, 1000 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज़ शुरू करेंगे। वो 1000 क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, जिसका एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्ज़ाम में होंगे, पूछे गए होंगे, वही सब क्वेश्चन हम लेंगे, या फिर कोई भी बुक से या खुद से बनाकर जो मतलब टफेस्ट हो थोड़ा और अच्छा लेवल का हो, जिसको कि एग्ज़ाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है।
हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। रोज़ कम ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीक़ा से डिस्कस करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों आप लोग उस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा और उससे अपना देखिएगा, खुद आप में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो कल से हम लोग वो सीरीज़ को चालू करने वाले हैं। थैंक यू। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।